बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ईरान के ऊपर फिर से हमले कर दिए गए हैं। आबनाए हरमस पर ईरान ने अमरीकी जहाज़ों को जवाब में निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया। मुस्लिम उम्मा का गद्दार मुल्क, जिस गद्दार मुल्क की हमने बात की नाज़रीन, वो अब ईरान के कदमों में आ गिरा है। क्यों कदमों में आ गिरा है और किसकी हम बात कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। मुस्लिम अलायंस, हम काफी वीडियोज में बात कर रहे हैं। मुस्लिम नेटो, इस्लामिक नेटो तर्ज की, उस पर मोहरे तस्दीक शब्द हो चुकी है। अमेरिका के एक एक्शन, एक स्टेप की वजह से अब नया इस्लामी इत्तेहाद आपको नजर आएगा, जो कि मशरिक वस्ता के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और नाजायज रियासत के प्लान के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा होगा, उसमें रुकावट डालेगा। नाज़रीन, ये बात हम क्यों कर रहे हैं आगे चलकर इस वीडियो में आपको बताएंगे। पासदाराने इनकलाब की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। वो क्या ऐलान है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट कब हासिल करने वाला है, उस हवाले से भी अहम डिटेल्स मौसूल हुई है। नाज़रीन, 5th जनरेशन चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट J-35, जो कि बड़ी कोशिशें की जा रही थी कि पाकिस्तान न खरीदे, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जिस तरीके से JF-17 थंडर है, J-10C है, तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पाकिस्तान और चाइना की जानिब से हो रही है, वो इस खित्ते के अंदर ताकत का तवाजुन भी तब्दील कर रही है और भारत के लिए एक बहुत डरावना ख्वाब भी साबित हो सकती है। दैट इज द रीजन वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम द पास्ट फ्यू वीडियोस कि भारत अब इस पाकिस्तान के रोल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उनसे ये रोल हजम नहीं हो रहा। इसीलिए अब भारत के लिए और मुश्किलात में उनकी इजाफा होने वाला है। आबनाए हरमस पे इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या डिटेल्स हैं। जो नाजायज रियासत के प्लान्स थे, एक तरीके से तो नाजायज रियासत भी अपने प्लान्स में कामयाब हो चुकी है। वो प्लान उनके ये थे कि जंगबंदी ना हो, जंगबंदी खत्म हो जाए, जंग प्रोलॉन्ग हो, और वही हुआ जिसका आप सबको डर था। 2 हफ्ते इंतजार किया गया, 2 हफ्ते जंगबंदी हुई, अमेरिका की जानिब से हमले नहीं किए गए, नाजायज रियासत की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही थी। लेकिन अब अमेरिका ने भी ईरान पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं, तमाम तरह डिटेल्स और तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, अपने हरमस पर से गुजरने की इजाजत किसको दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। ईरान की जानिब से कहा गया कि 32 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी है, इसके अंदर सिर्फ ईरान ने जो रस्ते इंतखाब किए हुए, जिन रस्तों का इंतखाब किया हुआ है, उन्हीं रास्तों पर जहाज गुजर कर जा सकते हैं। उनके अलावा कहीं पर जहाज गुजर कर नहीं जा सकते। अमेरिका ने छुप कर जाने की कोशिश की, बगैर इजाजत लिए जाने की कोशिश की, उनके जहाज को निशाना बनाया गया। 4 ड्रोन्स दागे गए थे, जिसमें से बकौल अमेरिका के 3 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया और 1 ड्रोन ने हिट किया। उसके बाद कुछ जहाजों को वार्निंग भी जारी की गई और वो फिर पीछे हट गए जब देखा गया कि हम ईरान की इजाजत के बगैर नहीं गुजर सकते। दिस हैज बीन मेड वेरी क्लियर। ईरान ये कह रहा है कि सबको गुजरने की इजाजत है, सब गुजर कर जा सकते हैं, लेकिन हमारी इजाजत के साथ। नाजायज रियासत के अलावा सब गुजर कर जाएंगे, सबके जहाज गुजरेंगे। अब अमेरिका ने इजाजत नहीं ली और उस रूट पर से भी गुजरने की जो है वो कोशिश नहीं की, जो रूट मुतय्यन किया गया था। तो उस हवाले से ईरान ने कहा था कि अगर उस जहाज के ऊपर कोई हमला होता है, कोई सिक्योरिटी होती है, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। जब हमले किए गए, जवाब में ईरान पर हमले किए गए अमेरिका की जानिब से, अमेरिका की फोर्सेस की जानिब से, वहां पर जो मौजूद है, और कुछ वेपन डिपोस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। अब उस हवाले से ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से बयान जारी किया जाता है। वो बयान क्या है? वो ये कहते हैं कि हम अमेरिका के इस हमले का फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। नाजायज रियासत जो चाहती थी वो हो चुका है। वो यही चाहती थी कि जंगबंदी ना हो, वो यही चाहती थी कि पाकिस्तान की मीडिएशन की कोशिशें नाकाम हो, और अब काफी हद तक उनका प्लान कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अभी जो हमले जारी हैं, ये अगर न रुके तो नाज़रीन ये फिर मजीद एस्केलेट हो सकती है सूरत हाल, सिचुएशन खराब हो सकती है आबनाए हरमस पर। और तेल की कीमतें जो कि कम तरीन सतह पर आ चुकी है, जो जंग से पहले थी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम बात कर रहे हैं $80 फी बैरल से नीचे आ चुकी हैं तेल की कीमतें, तो वो दोबारा से बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, आबनाए हरमस पर इस वक्त ईरान की फोर्सेस मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी मौजूद है, पासदाराने इनकलाब मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि हम इस जारहियत को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगे और हमारा रद्दअमल हमारे तय करदा वक्त और मकाम पर तेज और फैसला कुन होगा। वही जो पाकिस्तान ने भारत को कहा था मई की जंग में, यू नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। हम जवाब देंगे
वक्त का तयन हम खुद करेंगे, जगह का तयन भी हम खुद करेंगे, लेकिन जवाब देंगे। तो अब एक मर्तबा फिर से हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमने एक गद्दार मुल्क की भी नाज़रीन बात की। एक गद्दार मुल्क जो कि कदमों में आ गिरा है ईरान के, वो कौन सा मुल्क है? यूएई। जी हां, मुत्तहिदा अरब अमारात। उन्होंने ईरान से मुआहिदे की तमाम तर शराइत पर रद्दअमल और आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जो है वो जोर दिया है और कहा है कि हम आपकी तमाम तर शराइत भी मानेंगे, आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, और आपकी हर एक शर्त को हम मानने के लिए तैयार हैं। यह है हक की फतह। सब जानते थे कि मुत्तहिदा किसका फ्रंटमैन बना हुआ है, किसके कहने पर। वहां पर आयरन डोम जाते हैं, इजरायली वजीर आजम के दौरे होते हैं वहां पर, मोसाद के चीफ के वहां पर जो है खुफिया दौरे होते हैं, विजिट्स होते हैं। तो आयरन डोम वहां पर पहुंचाया जाता है। वहां से कौन ऑपरेट कर रहा था, कैसे ऑपरेट कर रहा था, इजरायली फौजियों के वहां पर होने के इंकशाफात जो है वो मौसूल होते हैं। और अब बिलाखिर वो ईरान के पास आ गए कि आप जैसे कहेंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, आपकी तमाम तर शराइत पर हम अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। ईरान की एक बहुत बड़ी जीत। दूसरी, हमने आपको बताया कि मुस्लिम अलायंस बन रही है, वो कंफर्म हो चुकी है, उस पर मोहरे तस्दीक शब्द हो चुकी है मुस्लिम नेटो पर या इस्लामिक नेटो पर। क्यों? क्योंकि नाज़रीन, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अमरीका खलीजी ममालिक में से, अरब ममालिक में से अपनी बेसिस वापस मगरिब में मुंतकिल करने का फैसला कर चुका है। अरब ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? खुद वो करेंगे। एक अलायंस बनेगी जिसके तहत वो तमाम तर इस्लामी ममालिक की फोर्सेस उसमें शामिल होंगी, और जो अरब ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी उसको यकीनी बनाएंगे। और उस अलायंस के अंदर सिर्फ अरब ममालिक नहीं, बल्कि ईरान भी शामिल होगा, पाकिस्तान भी शामिल होगा, तुर्किया भी शामिल होगा। ये वो खुशखबरी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट के बाद कंफर्म हो चुकी है। क्योंकि अमरीकी बेसिस वहां पर मौजूद थी अरब ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, जब वो वहां पर मौजूद ही नहीं होंगी, क्योंकि ना तो वो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकी, ना अरब ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकी, तो ये वो वक्त आ चुका है जब उस उम्मत मुस्लिमा को एक होने की जरूरत है, जब उम्मत मुस्लिमा के दरमियान एक अलायंस की जरूरत है। और अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अलायंस हमें बहुत जल्द बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक्शन, ये रिपोर्ट जो है इस बात की तरफ निशानदेही कर रही है कि अब अरब ममालिक को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना होगा। और पाकिस्तान बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो दीगर ममालिक भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। मिस्र, कतर, तुर्किया, ईरान, ये तमाम तर ममालिक पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये वो अलायंस है जो कि अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट के बाद कंफर्म हो चुकी है। ऑन के अदर हैंड, हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी है जो भारत पर कहर और कयामत बनकर टूटी है। वो ये है कि J-35 फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान हासिल करेगा चाइना से। और ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि 2026 के इख्तिताम में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, पाकिस्तान इन फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को हासिल करेगा। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो कि पाकिस्तान की जो एयर सुपेरियोरिटी है उसको मजीद मजबूत करेगा, पाकिस्तान की डोमिनेंस को मजीद मजबूत करेगा। क्योंकि सब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस JF-17 थंडर और J-10C से जानते हैं। जब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर से और J-10C से वैसा परफॉर्म किया, तो J-35 पाकिस्तान के पास आ गया तो भारत पर क्या गुजरेगी। इसीलिए भारत में इस वक्त कोहराम मच चुका है, कोहराम बर्पा हो चुका है। भारत को कोई फिफ्थ जनरेशन के तो फाइटर जेट दूर की बात है, राफेल की उनकी डील्स नहीं हो रही, क्योंकि राफेल का जितना उन्होंने नुकसान किया शायद ही किसी और ने नुकसान उतना किया हो। तो नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे मजीद डेवलपमेंट आती है नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।